क्या आप जानते हो, पैसा और अबंडेंस में पैसा बहुत आसानी से पाया जा सकता है। एक गांव में एक महान व्यक्ति थे जिसके बारे में ये कहा जाता था कि उसका भगवान के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। तो एक दिन जब वो महान व्यक्ति गांव में आए, गांव के एक बहुत रईस इंसान ने उनको अप्रोच करा और कहा, भगवान, मैंने सुना है आपका भगवान से डायरेक्ट कांटेक्ट है, मेरा एक मैसेज उनको पास कर देंगे। महान व्यक्ति ने पूछा, क्या है बताओ। उसने मुझे बहुत दिया है, बहुत कुछ दिया है। जब कुछ नहीं था वहाँ से लेके यहाँ तक जो पहुँचा हूँ, बहुत दिया है और देता जा रहा है। बस अब बहुत हो गया, अब रोक दे। उस महान व्यक्ति ने बोला, ठीक है, मैं आपका मैसेज पास कर दूंगा। थोड़ी देर बाद जब ये महान व्यक्ति गांव में घूम रहे थे तो एक बहुत ही गरीब सा इंसान एक कोने में कहीं बैठा हुआ था, जिसके शायद कपड़े भी बिल्कुल फटे हुए पुराने हालत में थे। उसने देखा ये महान व्यक्ति यहाँ पर आए हैं तो उसने बोला, महाराज, मुझे आपसे एक बात करनी है। महाराज ने बोला, बताइए। बोला, मैंने सुना है आपका भगवान से डायरेक्ट कांटेक्ट है, मेरा एक मैसेज पास कर देंगे। उनको बोलिए मैं किस फटे हाल में रहता हूँ, मेरे पास पहनने के लिए 2 कपड़े हैं वो भी फटे हुए, सोने के लिए एक दरी है वो भी फटे हाल में, कुछ तो दे दें। महाराज ने बोला, मैं आपके बारे में भगवान से मैसेज दे दूंगा। जब उनका भगवान से कांटेक्ट हुआ, बोला, भगवान, आपके लिए 2 जनों का मैसेज है। एक वो जो बहुत ही रईस है, जिसके पास बहुत कुछ है, उसका कहना है कि आपने उनको इतना दिया, बहुत दिया, अब उनके पास इतना है कि अब और नहीं चाहिए, उनको देना बंद कर दीजिए। और दूसरा एक है जो बहुत गरीब आदमी है, उसके पास 2 फटे हुए कपड़े हैं और एक फटी हुई दरी है, वो बोल रहे हैं, कुछ तो दे दीजिए, कुछ तो रहम करिए। भगवान बोलते हैं, मैं दोनों की इच्छा पूरी कर दूंगा, दोनों को मेरी तरफ से एक एक मैसेज दे दीजिए। जो रईस आदमी है उसको बोलिए वो मेरा शुक्रिया अदा करना ख़त्म कर दे। वो हर छोटी बात पे मेरा शुक्रिया अदा करता है, वो हर बात पे धन्यवाद बोलता है, वो धन्यवाद करना छोड़ दे, मैं उसको देना छोड़ दूंगा। और वो जो दूसरा गरीब आदमी है उसको बोलिए जो उसके पास 1 या 2 चीज़ें हैं उसका शुक्रिया अदा करना शुरू कर दे, मैं उसे भर भर के दे दूंगा। ये महाराज जब अगले दिन गांव में गए तो दोनों को मिले। रईस ने पूछा, महाराज, भगवान से बात हुई, क्या रहा, भगवान ने क्या जवाब दिया। बोले, भगवान ने तुम्हारे लिए मैसेज दिया है, तुम जो हर छोटी छोटी बात पे भगवान का शुक्रिया अदा करते हो, भगवान को धन्यवाद देते हो, वो छोड़ दो, तो भगवान तुम्हें देना छोड़ देंगे। वो कहता है, जिसने मुझे इतना दिया है, जहाँ मेरे पास कुछ नहीं था, मैं उनका शुक्रिया अदा करना छोड़ दूँ, मैं उनको धन्यवाद देना छोड़ दूँ, ऐसा नहीं हो सकता भगवान। फिर वो गरीब आदमी मिला। बोले, महाराज, भगवान ने क्या कहा मेरे बारे में। भगवान ने कहा है, जितना चाहो उतना मिलेगा, लेकिन जो 1 या 2 सामान है उसके लिए पहले शुक्रिया अदा करना शुरू कर दो, उसके लिए धन्यवाद करो। वो कहता है, 1-2 चीज़ हैं वो भी फटे हाल में, उसके लिए क्या शुक्रिया अदा करूं। दोस्तों, यही छोटी सी बात है। हम और आप ज़िंदगी में बहुत कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये भूल जाते हैं उसने हमें ऑलरेडी बहुत कुछ दिया है और उसके पास देने के लिए और भी बहुत कुछ है। क्या हम जो है, पल पल जो मिल रहा है, उसका शुक्रिया अदा कर सकते हैं, उसका धन्यवाद प्रकट कर सकते हैं? अगर हाँ, तो वो भर भर के और देगा। और अगर जो है उसका शुक्रिया अदा नहीं करेंगे तो उसको कैसे महसूस होएगा कि आप में और पाने की कुछ काबिलियत है। इतना आसान है पैसा और कोई भी चीज़ अबंडेंस में पाना। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, पैसा है, रिलेशंस हैं, हेल्थ है, बिजनेस है, करियर है, जो
कुछ भी आप चाहते हो भर भर के मिल सकता है। पहले जो है, जितना है, उसका धन्यवाद, उसका शुक्रिया अदा करना शुरू करें। मैंने करा, मुझे बहुत मिला। मेरे साथ औरों ने बहुत करा, उनको भी भर भर के मिला है। क्या आप ट्राई करना चाहोगे? आज के लिए इतना ही। आपका माइंड कोच संजीव, धन्यवाद।